विद्या की देवी माँ सरस्वती के समक्ष प्रणाम करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागदा नगर परिषद की संपूर्ण इकाई की ओर से कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि जो अभी कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे श्री मयूर जी खंडेलवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन, एवं हमारे विशेष अतिथि श्री दर्शन जी कहा, प्रदेश मंत्री मालवा प्रांत का आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत है। पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित गुरुजन, शिक्षक, साथीगण एवं सभी प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सभी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 77वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अपने विद्यार्थियों के साथ हमेशा खड़े रहने वाला। वस्तुतः एबीवीपी की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो उस समय की जो कट्टर वामपंथी विचारधारा थी, कट्टर वामपंथी विचारधारा, सभी प्रबुद्ध जन एवं शिक्षक बैठे हुए हैं। हमने देखा कि जो पुरानी किताबें थी उन किताबों में मुगलों का इतिहास था। उन पुरानी किताबों में जो इतिहास है उसको बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ करके परोसा गया था। वे सारी कट्टर विचारधाराओं को हटा करके और दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार विद्यार्थियों के बीच में करना, उन तक जो भारत देश का सही इतिहास है वो लेकर के आना, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रमुख स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा। एबीवीपी का जो वर्तमान समय के प्रमुख उद्देश्य हैं वे भी हैं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में विद्यार्थियों की भागीदारी। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, छात्र हित के लिए देशव्यापी आंदोलन करना। बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो लगातार छात्र हित के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण देश में, नगर में एवं प्रदेश में लगातार चलाती रहती है। एवं शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव करना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है। और 1949 से लेकर के 1949 जो कि हमारा स्थापना वर्ष रहा है, तब से लेकर के आज तक हमें उस उद्देश्य की राह पर आज तक चलते आए हैं। एबीवीपी का जो इतिहास है, एबीवीपी ने स्थापना के बाद से लगातार कई राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए, जिनमें प्रमुख रूप से जेपी आंदोलन एवं आपातकाल के दौरान एबीवीपी की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे आदर्श हैं, एबीवीपी उनको अपना ध्येय मानती है और उनके ध्येय वाक्य का हम सदैव पालन करते हैं। उनका ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। तो विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को हम हमारे मन में बिठाएंगे और जो हमें लक्ष्य मिला है, हालांकि यहाँ पर सभी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं और उन्होंने अपने एक लक्ष्य की एक पूर्ति कर ली है, इसलिए आज हम यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए एबीवीपी निरंतर प्रयास कर रही है। सन 1949 स्थापना वर्ष से लगातार राष्ट्रव्यापी विचारधारा के साथ कार्य करती है। परिषद के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन देना, उसके इतिहास का वर्णन देना या कार्यों का वर्णन देना यहाँ मंच से बिल्कुल पूरी तरीके से असंभव है, क्योंकि समक्ष बैठे हुए हैं एबीवीपी के सभी पूर्व कार्यकर्ता एवं प्रबुद्ध जन। लगातार एबीवीपी इसी प्रकार के कार्य करती रहती है, किंतु देश की सबसे बड़ी जो संसाधन है वो देश की युवा तरुणाई है। और युवा तरुणाई के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए, शिक्षा में आ रही परेशानियों के लिए और अपने अपने अलग अलग आयामों के माध्यम से संपूर्ण वर्ष बहुत सारी गतिविधियां संचालित करती है। देश की कई उच्च राजनीतिक हस्तियां जिनकी संपूर्ण सूची अनवरत है, वे कहीं ना कहीं एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता रही। एबीवीपी की जो हमारी नागदा नगर की इकाई है वो हमारे जिला संगठन मंत्री आदरणीय श्री अक्षय जी जोशी एवं प्रमुख श्री केपी नरोका सर, हमारे जिला प्रमुख, उनके नेतृत्व में संपूर्ण नगर में लगातार कई गतिविधियां चलायमान रखती हुई है। खेलो भारत के हमारे मालवा प्रांत के प्रमुख केपी सर के नेतृत्व में शतरंज प्रतियोगिता अंतर विद्यालय हमने खेल दिवस के रूप में आयोजित की थी और लगभग 150 से अधिक विद्यार्थी
विद्यार्थियों ने शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। SFD IIM के माध्यम से एक विद्यालय एवं एक पेड़ अभियान चलाकर नगर के प्रत्येक विद्यालय में एक पेड़ लगाकर हमने पर्यावरण के लिए सभी को प्रेरित किया था। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्र कला मंच के माध्यम से जो नगर की प्रतिभाएं हैं उनको पहचान दिलाने के उद्देश्य से हुनरबाज कार्यक्रम का आयोजन हमने इसी वर्ष जनवरी माह में किया था। ये हमारी इकाई में संपन्न हुआ, जिसमें 200 से अधिक विद्यार्थियों ने गायन, लेखन, तबला वादन, गीत, अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपने हुनर को निखारा और दिखाया, पूरे नगर के सामने प्रदर्शित किया। अप्रैल एवं मई की जो तपती धूप है उसमें संपूर्ण नागदा नगर में हस्त निर्मित सकोरा अभियान कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया, जिसमें 400 से अधिक स्थान पर प्यासे पक्षियों के लिए सकोरा लगाया गया। देवी अहिल्याबाई जयंती के उपलक्ष्य में SFS के माध्यम से चंबल तट की सफाई करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा गाद निकाली गई एवं शासकीय महाविद्यालय की अव्यवस्था, जैसे स्वच्छ पानी का अभाव था या व्यवस्थित फर्नीचर नहीं था या फिर जो स्पोर्ट्स का मैदान था वो पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं था, लगातार ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, छात्र एकत्रीकरण के माध्यम से हमने उन समस्याओं को उठाया और वे समस्याएं जो हैं वो काफी हद तक सुलझ गई हैं। आंदोलन की कड़ी में हमने नायन ग्राम में जो गोचर भूमि थी उसके अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया, इस पर भी प्रशासन ने संज्ञान लिया और आगे कार्य किया है। और आज 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रबुद्ध शिक्षकों, गुरुओं का सम्मान करते हुए और नगर की जो गौरवशाली विद्यार्थी प्रतिभा है उनका सम्मान करते हुए हमें बहुत